ये पार्ट समझ में आ गया हो ना, मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, राइट। अब प्राइस क्या करेगा, इन एफपीजी को टैप करके गिरेगा या फिर इस वाले एफपीजी को टैप करके गिरेगा, राइट। ओके, नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। अभी ये हमारे सामने डाउन ट्रेंड का चार्ट है, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करूं, राइट, तो यहाँ पे देखो, ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। मैं डाउन ट्रेंड में आपको एफपीजी बता रहा हूँ, ठीक है, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो ये हमारा लोअर लो है, राइट, और ये कंफर्म कैसे हुआ, आईडीएम की वजह से। ये हमारा आईडीएम हुआ, राइट। नाउ प्राइस देखो, आईडीएम को लेने के बाद प्राइस, ये जो एफपीजी है, पहले कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई, इस एफपीजी को टैप करता है और प्राइस गिरता है। ये आपकी पहली एंट्री, राइट। अभी मैं एंट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, आने वाले पार्ट में आप एंट्री सीखना। और ये बिल्कुल बेसिक है, राइट। मैं अभी भी सीरियसली कह रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ ये सारी चीजें सिखाने के लिए, बट मैं इन सारी चीजों को स्किप नहीं कर सकता, राइट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखो, ये पहला हुआ। नाउ देखो क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। और बॉस की वजह से क्या मिलता है हमें डाउन ट्रेंड में, वो है हमारा लोअर हाई, राइट। अब नाउ जैसे मैंने आपको बताया, हमें आईडीएम का वेट करना है। यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, कैसे लोअर लो कंफर्म हुआ, आईडीएम हुआ, राइट। ओके, ये आईडीएम हुआ, राइट। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आईडीएम से लेके लोअर हाई तक हमें एफपीजी ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एफपीजी हो, देखो, राइट। पहले कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड वाली कैंडल का हाई, राइट। यहाँ तक भी ले सकते हो, एक्चुअली मैं ये सारी चीजें भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट आईडीएम यहाँ हुआ है तो मैंने यहीं तक लिया, नीचे का नहीं। आईडीएम के बिलो का कुछ पार्ट लेना नहीं होता है, ठीक है। नाउ प्राइस ने क्या किया, अपसाइड में गया, इसको टैप किया और डाउन, ठीक है, एंड अगेन बॉस। अगर और नीचे जाए, ठीक है, तो कोई लोअर लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे भी लोअर लो कंफर्म नहीं, आप बोलोगे लोअर लो और आईडीएम नहीं, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया है, ये पार्ट के बिलो बॉडी क्लोज होगी और फिर लेफ्ट साइड का स्विंग लेगा तभी माना जाएगा। तो ये पार्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, इसे अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, लोअर लो, राइट। लोअर लो कंफर्म कैसे हुआ, आईडीएम की वजह से। ये हमारा आईडीएम, ठीक है। एंड ओके, ये इनसाइड बार है, देन हम इस स्विंग का जो है प्राइस डाउन आने के बाद, ओके, हम ये स्विंग ले लेते हैं, ठीक है, ये स्विंग का हाई, ओके, आईडीएम हुआ, राइट। नाउ इसके अबाव एफपीजी कहाँ है, तो एफपीजी है इस जगह पे, पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड वाली कैंडल का हाई। प्राइस जो है इस एफपीजी को टैप करता है एंड डाउन साइड में गिर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीजें चलती रहेगी, राइट। लोअर लो आईडीएम एंड हमारा एफपीजी डाउन, लोअर लो आईडीएम हमारा एफपीजी डाउन, लोअर लो आईडीएम हमारा एफपीजी डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती है, राइट। जस्ट हमें स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर करना है और ये सारी चीजों को आप समझ जाओगे। बट एफपीजी हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है, मैं स्टिल अभी बता रहा हूँ। अभी ऑर्डर ब्लॉक हमें लर्न करना है, ऑर्डर फ्लो हमें लर्न करना है, और इस सारी चीजों के बाद एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी हमें समझनी है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है। और ट्रेंड के हिसाब से अब मान लो इसके अंदर आप बाइंग के लिए एफपीजी ढूंढते हैं, जैसे ये एफपीजी है, अब बाय का प्लान करते फेल होते, राइट। या फिर ये एक एफएजी है, प्राइस इसको टैप करके अपसाइड जा रहा है बट सडनली डाउन, क्यों, क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो डाउन के। अब बायस वगैरह क्या होते हैं वो मैं आपको आईसीटी की सीरीज में बताऊंगा, बट फिलहाल आप जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग को माइंड में रखो। आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको ट्रेंड बताएगा, राइट। आई होप आपको एफएजी समझ में आया हो। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक लर्न करते हैं, राइट। बिकॉज आप अगर देखोगे तो ये भी एफएजी है, राइट, ये भी यहाँ पे एक एफएजी बचा है। तो एक्चुअल वाला कौन से एफएजी को टैप करेगा हमें थोड़ी पता है, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल वाला किसको टैप करेगा हमें थोड़ी पता है। मैं भी वो इसको कर ले, इसको चला जाए, राइट। यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लेके दो कैंडल बना के ऊपर वाले को टैप करके गिरे तो
राइट। उसी के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक लर्न करेंगे, राइट, और ऑर्डर फ्लो लर्न करेंगे, जिससे हम सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ पाए, राइट। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट होते हैं। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर एक बड़ा अमाउंट जो है प्लेस किया गया होता है, या एक बड़ा ऑर्डर जो है बिग प्लेयर्स के थ्रू प्लेस किया गया होता है, राइट। और प्राइस जो है उस ऑर्डर ब्लॉक को या उसके अंदर जो एफवीजी है उसको टैप करने के लिए आता है, राइट। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को डीपली लर्न करते हैं। एक्चुअली उसके लिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। पहले ध्यान से समझो, प्राइस जो है आईडीएम बनाता है, आईडीएम को लेता है, राइट। देन एक हायर हाई यहाँ पर क्रिएट करता है। क्रिएट कैसे हुआ? आईडीएम के वजह से, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम होता है एंड नाउ यहाँ पे एक बॉस होता है, ओके। एक बॉस हुआ, राइट। और बॉस होते ही ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। नाउ हमें एक नया आईडीएम चाहिए, ठीक है। एक नया आईडीएम चाहिए कुछ इस तरीके से। प्राइस आईडीएम लेगा, जिससे क्या होगा, हायर हाई बनेगा, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम हुआ और हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ पर हमारा कंफर्म हुआ, ठीक है। हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। अब इस रेंज के बीच में हम एफवीजी ढूंढते थे, मींस आईडीएम से लेके हायर लो तक, ठीक है। हायर हाई और आईडीएम के बीच में कुछ भी फाइंड नहीं करना है, राइट। आईडीएम होने के बाद ही आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। नाउ यहां पर देखो आपका आईडीएम, राइट, आईडीएम के बाद ये हायर लो। इस रेंज के अंदर अप ट्रेंड में आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है और एफवीजी ढूंढना है। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, राइट। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहां से एक बड़ी बाइंग आई हुई है, उसमें एक लास्ट सेलिंग कैंडल, मीन ये हायर लो से यहां तक बाइंग आई, राइट। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाला, ओके, जस्ट अ मिनट। ये जो कैंडल है, राइट, ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। यहां से यहां तक गिरावट आई और प्राइस ऊपर गया, राइट। तो ये जो कैंडल है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट। अब प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करने आएगा और अप साइड में जाएगा, राइट। नाउ इसके कुछ रूल है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको मार्क नहीं कर सकते, इसके कुछ रूल है। और वो रूल क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होती है जस्ट उसके ऊपर, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूं। आप समझ गए होंगे, राइट, कि आईडीएम से हायर लो में ढूंढना है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, राइट। तो मैं इस पार्ट को भी रिमूव कर देता हूं। ये भी रिमूव, ठीक है। नाउ समझो, ये वाली जो कैंडल है हमने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया, बट इसका कुछ रूल है, राइट। रूल पहला नंबर ये है कि कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता, राइट। दूसरा रूल ये है कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग हुई है, उसके अंदर लास्ट सेलिंग वाली कैंडल, बाइंग वाली कैंडल नहीं पकड़नी, लास्ट सेलिंग वाली कैंडल पकड़नी है। अब बाइंग वाली कैंडल कब पकड़नी है, किस सिचुएशन में पकड़नी है, मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट फिलहाल के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल हमें पकड़ना है। दूसरा रूल, उसके कलर मैटर नहीं करता, रेड और ब्लैक दोनों कैंडल हो सकती है। तीसरा रूल ये कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना जरूरी है। तो क्या इसके ऊपर एफवीजी है? यह हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, इस कैंडल का हाई, राइट। मैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को देखूं तो इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड वाली कैंडल का लो तो मीट हो चुका है, तो यहां पर एफवीजी नहीं है, राइट। ये मीट हो चुका है, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा? नो, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, राइट, क्योंकि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी नहीं है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड रहता है जिसके अंदर एफवीजी होता है, राइट। इसके अंदर तो एफवीजी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? हम जो अपने ऑर्डर ब्लॉक है उस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके नेक्स्ट वाली कैंडल पे ले लेंगे, राइट। और इसमें देखोगे तो पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो एफवीजी भी है। एफवीजी के साथ कंबाइन हुई हुई कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में रूल यही कहता है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं था, तो उस कंडीशन में, उस मजबूरी में हमें अपसाइड में जाना पड़ा और प्राइस अब इस वाले कैंडल को नहीं, इस वाली कैंडल को लेगा और प्राइस अपसाइड में चला जाएगा, राइट।
इसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं इसे और थोड़ा डीपली ले जाऊंगा जिससे आप समझ सको। इसके अंदर भी इनसाइड बार वाले कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, ना आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एफवीजी है तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ, नहीं नहीं। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ही ढूंढना है, ये ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं होगा, राइट। इसे मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं था, इसके लिए मैंने इसको लिया है, राइट। नाउ हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, राइट, यहां से हमें एक बाइंग देखने को मिली। ठीक है, नाउ ऐसा यहां पर एक और पुल बैक होता, मींस आईडीएम के पहले एक और पुल बैक होता, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, मैं अगर डेप्थ में आपको बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, पहला आईडीएम, आईडीएम को ले लिया, ठीक है, एंड बॉस हो गया। इस जगह पे जो है बॉस हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट जस्ट लाइन रख रहा हूँ तो आप समझ जाना। ठीक है, ये बॉस हुआ है, राइट, एंड ये वाला जो पार्ट हायर हाई था, एंड ये वाला जो पार्ट है हायर लो था, राइट। अब यहाँ पे एक ही लेग बना था या एक ही स्विंग बना था, प्राइस ने उसको आईडीएम के तौर पे लिया, राइट। अब सम टाइम क्या होता है, प्राइस में जो है ये इस रेंज में जो है, राइट, अभी आईडीएम नहीं हुआ, जस्ट एक स्विंग बना है, सेकेंड स्विंग, ठीक है, थर्ड स्विंग, एंड इसको आईडीएम के तौर पे लेता है। ये हमारा आईडीएम हुआ। नाउ हमारे पास स्विंग कितने बने, यहां पे तो चलो एक ही लेग था, राइट, इस तरीके से एक ही था, राइट। तो हायर लो वाला हमने ऑर्डर ब्लॉक को लिया, प्राइस उसको टैप करेगा और अप साइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना, अप साइड में चला जाएगा। इसे तो हम फाइन कर लेंगे, बट इस क्राइटेरिया में क्या किया जाए, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो जहां से एक बड़ी बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, तो मान लो यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, राइट, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहां से ये सेलिंग के बाद ये एक बाइंग आई तो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल अगर हम लें तो इधर एक है, राइट, और तीसरा जो है हमारा इस जगह पे हायर लो पे है। तो टोटल 3 ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, राइट, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने जैसे बता दिया आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, राइट, बट ऐसे तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक एक ही लेग में हो तो हायर हाई ये बना, राइट, ये वाला हमारा हायर हाई है एंड ये वाला जो है हमारा हायर लो है, ठीक है। अब आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस कौन से वाले को लेने आएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपको इतना माइंड में रखना है कि आईडीएम के बिलो वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, राइट, और लास्ट वाला जो हायर लो जहां पे चौक होने वाला है वो ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा जिसे हम लाइक डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, डिमांड जोन, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं भी हाँ इसमें आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, प्राइस आए और इसको टैप करके इतना हल्का जाए, बट ये एक्चुअल बाइंग नहीं होगी, फिर वापस टूट जाएगा और इस वाले को लेने आएगा और फिर गिरेगा। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आईडीएम के बिलो जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको आप रिस्पेक्ट दो, इसको छोड़ दो, राइट। और मैं भी यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बने इस तरीके से, एक और स्विंग बन जाए, समटाइम्स 5 5 6 6 बनते, राइट, बट उस केस में जस्ट पहला और लास्ट वाला, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं, मीन्स आईडीएम के बिलो वाला और जहां पे चौक होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो उन दो ऑर्डर ब्लॉक को हमें रिस्पेक्ट देनी है, बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ध्यान नहीं देना, राइट। ये मैं आपको पीओआई वाले लेक्चर या फिर मैं आपको एंट्री मॉड्यूल वाला लेक्चर है उसमें मैं थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा। जस्ट अभी हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं कि एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल थी, उसके अबाव एफवीजी था, राइट, प्राइस इसको टैप करता है और अपसाइड चला जाता है, राइट, या फिर इसको ब्रेक कर देगा तो इस वाले को लेना आएगा, ठीक है। तो जब एक साथ 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाए या एक साथ 3 या 4 स्विंग बन जाए, मैं चार्ट में आपको बताऊंगा, ऐसे कई बार कंडीशन बनती है, तो उस केस में कौन सा वाला लेना होता है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नाउ ऑर्डर ब्लॉक की एक आधी और रूल है, मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ जिसके बाद आप समझ पाओ, ठीक है। मान लो एक्चुअली हमारे चार्ट में नॉर्मली कैंडल कौन सी होती है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये सेलिंग वाले पार्ट जो है वो रेड है, और ग्रीन करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन की जगह ब्लू समझ लो, राइट। अब ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बनता है, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बट इसके अबाव एफवीजी नहीं है। मान लो इसके अबाव एफवीजी होता तो, मतलब इस तरीके से एक एफवीजी होता, इतना छोटा भी होता कोई ना, लेकिन ये एक एफवीजी होता तो
ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, सॉरी, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, लेकिन ये वाली बनती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रूल तो क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके अबाव एफवीजी होना चाहिए, राइट। और कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। पहला रूल, ऑर्डर ब्लॉक की कलर का कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना चाहिए। एंड जो थर्ड रूल है वो है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है लास्ट सेलिंग कैंडल होती है इन अप ट्रेंड में, राइट। डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, मैं डाउन ट्रेंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइस जो है आईडीएम के बाद या तो इस एफवीजी को या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा, राइट। नाउ इस चीज से हमें एक चीज समझ में आ गई कि हर एफवीजी को नहीं देखना, हर एफवीजी को नहीं देखना, हर एफवीजी को नहीं देखना, राइट। अब यहां पर 3 एफवीजी बन गए, है ना, 3 एफवीजी बन गए, और ऑर्डर ब्लॉक यहां पे और इसकी छोटी सी एफवीजी यहां पे। तो अब 1 एफवीजी, 2 एफवीजी, 3 एफवीजी और 4 एफवीजी, कौन सा वाला वर्क करेगा आईडीएम के बाद? आईडीएम के बाद वर्क करेगा डायरेक्ट ये वाला, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाला एफवीजी वर्क करता है, ये वाले एफवीजी सारे ब्रेक हो जाएंगे। आई होप नाउ आपको क्लियर हुआ हो कि एक्चुअल कौन सा एफवीजी हमें लेना है। ऑर्डर ब्लॉक के पास जो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो कंबाइन एफवीजी है, क्योंकि एफवीजी के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट। अब इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं जो बिना एफवीजी के होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। बट वो में आईसीटी के कंसेप्ट हैं और उसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, उसके स्ट्रक्चर मैपिंग अलग होती है। उसके स्ट्रक्चर मैपिंग में आईटीएल, आईटीएच, एसटीएच, एसटीएल आता है। मैं सारी चीजें आईसीटी की जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो समझाऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो और ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये जो लेक्चर है उसके बाद एक लेक्चर इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी और डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल दे के मैं इसे कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं आईसीटी को स्टार्ट करूंगा, राइट। आई होप आप समझ रहे हो मेरी चीज़ों को कि मैं कितनी जल्दबाजी में हूँ, और आप भी उसी जल्दबाजी से मेहनत करना, ठीक है। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक में आपको इसको रिस्पेक्ट नहीं देना, ये एफवीजी को, इस एफवीजी को भी रिस्पेक्ट नहीं देना, इसको भी नहीं, राइट। प्राइस इसी को रिस्पेक्ट देगा और अपसाइड जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ दूसरी चीज, राइट, जो चीज में लोग मिस्टेक कर देते हैं, मान लो ये वाली कैंडल का लो यहां तक होता, लेकिन ये कैंडल ग्रीन होती, मतलब ब्लू वही ग्रीन हुई, राइट। तो अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? अब लोग बोलेंगे कि लास्ट वाली रेड कैंडल सेलिंग कैंडल है, राइट। नहीं, इससे ज्यादा सेलिंग, मतलब यहां तक सेलिंग आई थी इस कैंडल में, इससे ज्यादा सेलिंग यहां तक इसमें आई है। नो डाउट वो जो क्लोजिंग है वो बाइंग कैंडल बन के हुई है, बट सेलिंग इससे ज्यादा इसमें आई है। तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगा ये रहेगा, राइट। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। बट अगर मान लो यही है देन ये, ठीक है, बट इससे ज्यादा सेलिंग अगर इसमें आती है और कलर इसका ग्रीन रहता है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग जो है अबाउ जाके होती है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलिंग इसमें नहीं इसमें आई थी और एंड में जाके ये बाय में क्लोज हुआ। दैट्स वाई ये रूल अप्लाई होता है कि ऑर्डर ब्लॉक का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। लोग लास्ट सेलिंग कैंडल मान के रेड वाली कैंडल लेते हैं, बट रेड वाली नहीं, हम ग्रीन कैंडल भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ले सकते हैं मीन्स कोई भी नहीं लेना है, राइट। जब लास्ट सेलिंग कैंडल ग्रीन वाली हो तभी हमें ग्रीन वाली कैंडल लेना है, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आप इसको समझ गए हो। नाउ इसके अंदर इनसाइड बार का रूल भी आता है। मान लो कि प्राइस जो है, ओके, नाउ इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस तरीके का इनसाइड बार हो, इस तरीके से इनसाइड बार हो, इस रेड कैंडल के अंदर पूरी की पूरी ये ब्लू कैंडल आ चुकी है, और इस तरीके से ये इनसाइड बार कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो इसके अंदर एफवीजी जो है, इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो लेना है। अब यहाँ पे एफवीजी नहीं था, ठीक है, तो हमें इसको शिफ्ट करके इसमें लेना पड़ेगा, राइट। इसके ऊपर एफवीजी भी है और ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऐसे भी क्राइटेरियाज बनते हैं, ठीक है। आई होप नाउ आप समझ गए, ठीक है। बट अब इसमें जो है, मान लो इसमें इनसाइड बार के अंदर ये इनसाइड बार कैंडल बनी और इनसाइड बार वाली कैंडल पहली कैंडल है, राइट। ये दोनों मिला के एक कैंडल हुई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का लो। इसके ऊपर छोटा सा एफवीजी है, बड़ा भी हो चलेगा, एफवीजी के साइज मैटर नहीं करता, राइट। एफवीजी है तो ये वाला इनसाइड बार कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल समझ में आ गए हो। नाउ हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, राइट, और उसके बाद हम चार्ट में जाके उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। नाउ डाउन ट्रेंड को देखो, प्राइस जो है इस तरीके से डाउन आता है, राइट, और आईडीएम को लेता है, लोअर लो बनाता है और बॉस करके लोअर हाई भी बना देता है, ठीक है, इस तरीके से। जो न्यू पर्सन है उसे आईडीएम और ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं उन्हें अगेन सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर जरूर देख लो, ठीक है।
ये हमारा आईडीएम बना, राइट। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपका लोअर लो रहा, यहाँ पे आपका बॉस हुआ, राइट। ये आपका लोअर हाई रहा, ठीक है। नाउ हमें कौन से रेंज में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है वो समझो। एक नया आईडीएम बनेगा, राइट। एक नया आईडीएम बनेगा एंड उसके बाद, ठीक है, आईडीएम की वजह से लोअर लो कंफर्म होगा, राइट। नाउ आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, अब इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी नहीं ढूंढना, ये वर्क नहीं करेगा, राइट। आईडीएम के ऊपर से लेके ये लोअर हाई है, ठीक है, वहां तक आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। जैसे एफएजी ढूंढते थे, एफएजी का जो क्राइटेरिया था सेम उसी तरह ऑर्डर ब्लॉक का भी क्राइटेरिया, राइट। बट इसके अंदर जस्ट मैं 2 मिनट ये ब्लू कैंडल कर देता हूँ, बाइंग कैंडल को, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, नाउ समझो। जैसे हम हायर लो के हायर लो के अराउंड, राइट, या जो स्विंग था उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढ रहे थे, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड का रूल क्या कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, समझ रहे हो मेरी पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लास्ट बाइंग कैंडल जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। मतलब ये एक स्विंग है, मान लो ये एक स्विंग है, राइट। अब यहां से एक बड़ी सेलिंग आई है, जहां से एक सेलिंग आई है उसके अंदर लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। जैसे अप ट्रेंड में जहां से एक बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, सेम उसी तरह डाउन ट्रेंड में जहां से एक बड़ी सेलिंग, ये एक स्विंग है,